बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में अपीलों पर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने तोशाखाना अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों के लिए जारी हदायत में इजाफा कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी मज़ीद हदायत में कहा गया है कि निगरान हुकूमतें इंतखाबात पर किसी तौर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेंगी। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की आगाही से मुआहदा ये फैसले के तहत इक़दाम कर सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक निगरान हुकूमतें जारी मुआहदों पर इक़दाम कर सकेंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट के तहत मनसूबों पर की इजाज़त होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत जारी मंसूबों पर भी इक़दाम की इजाज़त होगी। इसके अलावा निगरान हुकूमतें नजकारी कमिश्नर आर्डिनेंस के तहत जारी मुआहदों और मंसूबों पर फैसले कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट में सानिया जरनावाला से मुतल्लिक कल होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया जरनावाला से मुतल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए कल मुकर्रर की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करना थी। बेंच में जस्टिस अजहर मानुल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल थे। भारतीय फ़ौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर सेज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। इंट्रो सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि भारतीय फ़ौज ने LOC के नक्याल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में 60 साला शख्स शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज की फायरिंग से खेतों में घास काटने वाली 3 ख़वातीन भी ज़ख्मी हुई। सदर आरिफ अलवी के बयान से पैदा सियासी बहरान मज़ीद संगीन हो गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमत वापस कर दी। सेक्रेटरी की तब्दीली का फैसला ऑफिशियल सेक्रेटरीट और आर्मी तरमीमी एक्ट पर सदर के गुज़श्ता रोज़ के बयान के तनाज़ुर में किया गया। ऐवान सदर सेक्रेटरीट ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिख कर सेक्रेटरी की तब्दीली के फैसले से आगाह किया। ख़त पर लिखा गया है कि वक़ार अहमद की खिदमत की मज़ीद ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद अरफान असलम ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और निगरान वफाकी वज़ीर कानून की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुलाकात के बाद निगरान वफाकी वज़ीर कानून मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग के बायस 30,000 से ज़ायद घरों को खाली करने के अहकाम दे दिए गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कनाडा के जंगलात में इस वक्त 400 के करीब मकामात पर आग लगी हुई है, जिसके बायस सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में 30,000 के करीब घर खाली करने के अहकाम दे दिए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि सोशाब के इलाके में 2 मकामात पर बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है, जिसके नतीजे में घरों और रिहायशी इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मुल्क में पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा हो गया। दरामदी तलब ने डॉलर का भाव 1 रुपये 35 पैसे बढ़ा दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक तबादला मार्केट में आज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 297 रुपये 13 पैसे है। इंटरबैंक में इससे कबल डॉलर 295 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक मार्केट ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत आने के बाद डॉलर का भाव इंटरबैंक में अब तक 8 रुपये 64 पैसे बढ़ चुका है।
मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और आज भी फ़ी तोला कीमत 3100 रुपये बढ़ी है। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 3100 रुपये इजाफे के बाद मुल्क में 1 तोला सोने का भाव 2,29,900 रुपये हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 2658 रुपये बढ़कर 1,97,102 रुपये है।